प्रेम शुक्ला जी तो अभी भी टीवी डिबेट में आते हैं। क्या कहा था उन्होंने? एक बार नहीं, चलिए एक बार गलती से निकल सकता है किसी के मुंह से, बार बार 3 बार रिपीट किया उन्होंने। बीजेपी ने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। उल्टे बीजेपी कहती है कि सुरेंद्र राजपूत ने उनको मां की गाली दी थी, बाप की गाली दी थी, जो पूरी तरीके से गलत था। तो मैं कह रहा हूं कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, और ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी समय देखा था, जब प्रमोद महाजन जी के मुंह से एक हल्की सी गलत शब्द निकला था। प्रमोद महाजन जी को बाकायदा अटल जी ने बोला के डांटा था, चंद्रशेखर जी के बारे में माफी मंगवाई थी उनसे। और मैं, आप अच्छी तरीके जानते हैं, कम से कम मैंने इस टेलीविजन लाइव टीवी जब से शुरू हुआ है, मैं उसके शुरुआत के लोगों में से हूं। ना आपने कभी उस तरीके की डिबेट सुनी होगी, ना आपने अलाउ किया होगा, ना मैंने कभी अलाउ किया, ना कभी हुआ। और मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने प्रणब मुखर्जी और दूसरी तरफ प्रमोद महाजन जैसे लोगों के साथ डिबेट कर, शिवराज पाटिल और तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशुतोष, ये ईमानदारी से बताइएगा, ये माँ वाला जो आपने अब ये नया एआई जनरेटेड वीडियो आपने पूरा देखा, मैंने भी दिखाया 2 बार, इज दिस नॉट इन बैड टेस्ट? खराब नहीं लगा ये देख के आशुतोष? इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस मुद्दे पर, जब पीएम को मां की गाली दी गई। अगर हमको शर्म आने लगेगी तो हम लोग इस डिबेट में हिस्सा ही नहीं लेंगे। हम लोग भी बेशर्म हो गए। बेसिकली बेशर्म इसलिए हो गए क्योंकि इस देश का जो डिस्कोर्स है वो कहां से कौन गिरा रहा है, किस किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और जो लोग इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो उन पदों पर बने रहने के लिए योग्य भी है या योग्य नहीं है? इसमें सिर्फ एक तरफा देखने की बात क्या? सिर्फ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी की मां है और सुरेंद्र राजपूत जी की मां नहीं है? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या सोनिया गांधी को जब आप जर्सी काऊ कह रहे थे तो राहुल गांधी की मां नहीं थी, और प्रियंका गांधी की मां नहीं थी? वो शर्म करो, शर्म। जब आप राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कह रहे थे तो आप किसको गाली दे रहे थे? जब आप कह रहे थे कि हमारे कांग्रेस पार्टी की एक विधवा, किसको गाली दे रहे थे आप? जब आप कह रहे थे 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसकी मां को गाली दी जा रही थी? तो ये नहीं हो सकता ना कि प्रधानमंत्री जी की मां हो और हमारी मां नहीं है। आपके टीवी डिबेट में जिस तरीके से मुझे टारगेट किया जाता है, मुझे एक टीवी डिबेट में बाकायदा मां की गाली लगभग दे दी गई थी, एंकर अलर्ट है इसलिए नहीं दे पाए थे, और यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह हिमाकत की थी। प्रेम शुक्ला जी तो अभी भी टीवी डिबेट में आते हैं। क्या कहा था उन्होंने? एक बार नहीं, चलिए एक बार गलती से निकल सकता है किसी के मुंह से, बार बार 3 बार रिपीट किया उन्होंने। बीजेपी ने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। उल्टे बीजेपी कहती है कि सुरेंद्र राजपूत ने उनको मां की गाली दी थी, बाप की गाली दी थी, जो पूरी तरीके से गलत था। तो मैं कह रहा हूं कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, और ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी समय देखा था, जब प्रमोद महाजन जी के मुंह से एक हल्की सी गलत शब्द निकला था। प्रमोद महाजन जी को बाकायदा अटल जी ने बोला के डांटा था, चंद्रशेखर जी के बारे में माफी मंगवाई थी उनसे। और मैं, आप अच्छी तरीके जानते हैं, कम से कम मैंने इस टेलीविजन लाइव टीवी जब से शुरू हुआ है, मैं उसके शुरुआत के लोगों में से हूं। ना आपने कभी उस तरीके की डिबेट सुनी होगी, ना आपने अलाउ किया होगा, ना मैंने कभी अलाउ किया, ना कभी हुआ। और मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने प्रणब मुखर्जी और दूसरी तरफ प्रमोद महाजन जैसे लोगों के साथ डिबेट कर, शिवराज पाटिल और शीला दीक्षित और मदन लाल खुराना जैसे, एक गलत शब्द इन लोगों के मुंह से नहीं निकलता था, नॉट अ वन वर्ड। ना कभी एंकर को इंटिमिडेट करने की कोशिश करते थे, ना एंकर को कभी गाली देने की कोशिश करते थे, ना एंकर को कभी दलाल बताने की कोशिश करते थे। सही पकड़े हैं। ये राजनीतिक संस्कृति थी, मतभेद थे। आज का जमाना, टीवी डिबेट में जिस तरीके से साथी को गालियां दी जाती हैं, क्या क्या नहीं कहा जाता है, तो ये इसमें तो राजनीतिक पार्टियों को शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए कि क्या वो लोगों को रिप्रेजेंट करने के योग्य भी है या योग्य नहीं है। और ऐसे लोगों को मैं अपने ड्राइंग रूम में लाना पसंद नहीं करूंगा जो टीवी डिबेट में आकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसका मतलब बिहार चुनाव में फिर तो इस वीडियो का असर तो होगा, या जो ये मुद्दा बनाया जा रहा है, लोग इस पर सोचेंगे तो सही। कोई असर नहीं होने वाला,
लोग असली मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। अगर उनको लगेगा कि नीतीश कुमार, बीजेपी की सरकार ने 20 साल के अंदर उनको कुछ दिया है तो वो उनको वोट देंगे। अगर उनको लगेगा उन्होंने नहीं दिया तो नहीं वोट देंगे। ये जो यू आर राइट ब्रो, गाली देने की बात है भाई, आप एक वीडियो का उदाहरण देंगे, लोग 10 वीडियो लाके सोशल मीडिया पर डाल दिए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने देखा पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था प्रधानमंत्री जी के अपने कम से कम 10 वक्तव्यों से, भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं के वक्तव्यों से। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो भुक्तभोगी उसका। ये 15 दिन पहले की बात है, आपके राइवल चैनल पे उन्होंने मुझे मां की गाली, मां शब्द निकल गया था, एंकर ने फौरन रुकवा दिया। तो मैं क्या उनको ऐसे प्रवक्ताओं को क्या रोका? रोहन जी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कर, रोहन जी कभी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इन्हीं के साथी हैं जो क्या राहुल गांधी को क्या नहीं कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। और ऐसे एंकरों को लगातार बेलगाम वो टीवी चैनल्स पे आते हैं, वो बोलते हैं, चले जाते हैं। और अगर एंकर कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसको इंटिमिडेट करते, उसको इंसल्ट करते, बेइज्जत करते उनको। और ये अब, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब आज की तारीख में यही कांग्रेस पार्टी ने भी सीख लिया, यही आरजेडी ने भी सीख लिया, यही समाजवादी, सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है आशुतोष, तो फिर ये राहुल गांधी की सिक्योरिटी वाले मसले पर भी बोल दीजिए आप। मैं देखिए, और ईमानदारी से कहिएगा, ये बिना बताए सिक्योरिटी कवर तोड़कर कहीं भी कभी भी चले जाना, क्या ये सही है? मैं देखिए, विक्रम सिंह जी हैं, हम लोगों के सीनियर भी रहे और सिक्योरिटी से जुड़े रहे, डीजीपी रहे, इसलिए मुझसे बेहतर जानते। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है, जिस दिन राहुल गांधी ने सुरक्षा घेरा को तोड़ा, उस दिन सीआरपीएफ के जो लोग उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे इसको रेज किया या रेज नहीं किया? क्या उन्होंने राहुल गांधी से स्पष्ट तौर पर बैठ के बात किया, बात नहीं की? सिक्योरिटी, सीआरपीएफ ये कह के नहीं बच सकती चिट्ठी लिख के कि भाई वो तो हमारी बात नहीं मानते। दैट इज नॉट देयर प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल इज प्रोटेक्ट, कैनॉट मूव इवन अ फिट। भाई अगर नहीं मान रहे लेकिन तो क्या करेंगे फिर, बताइए सीआरपीएफ वाले? सीआरपीएफ हैज टू एक्ट। तो वही तो वो कर रहे हैं, चिट्ठी लिख दिया। अब खरगे जी से कह रहे हैं भाई आप ही समझाइए, हमारे नहीं सुन रहे। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? राजनीति है, माना कि राजनीति, ये फालतू की बात है। आप दरअसल जो राहुल गांधी के दुश्मन है उनको बता रहे हैं कि राहुल गांधी सुरक्षा के बगैर भी जाते, अच्छा मौका है। आप दरअसल ये हिंट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जिस दिन राहुल गांधी बिना सिक्योरिटी के जाते हैं, उस दिन सीआरपीएफ के जो चीफ है, उनका टॉप का आदमी राहुल गांधी के साथ बैठना चाहिए, राहुल गांधी को वार्न करना चाहिए, राहुल गांधी, दिस कैन नॉट बी डन। You can't move even a foot away from me without my permission. वो तो कह रहे हैं कि हम कई बार कर चुके, कई बार चिट्ठी लिख चुके, 2020 से 113 बार वो कर चुके। ये सीआरपीएफ के जिन्होंने ये कहा है, उनको अपने पद से इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, ओके विक्रम सिंह जी, आप बताइए। It's a dereliction of duty. मानक जी, अब नहीं मानेंगे। ये प्रधानमंत्री की मां के वीडियो से अगर अनुमा जी शुरू करूं, तो आपको इस वीडियो में कुछ गलत नहीं दिखाई देता अनुमा जी? वाकई ये सारा मॉरल हाई ग्राउंड हमारे लिए क्यों करते हैं? ये मॉरल हाई ग्राउंड बीजेपी के लिए क्यों नहीं होता है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपशब्द बोलते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जिनको बोलने में ना, दोहराने में हमें शर्म आती है। प्रधानमंत्री ने इस देश का डिस्कोर्स खराब किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी अगर खुद अपनी मां पर राजनीति करते हैं, और उसी चीज का डिपिक्शन है, ये सिर्फ एआई डिपिक्शन है, इसमें ना तो किसी के ऊपर कोई गालियां दी गई है, ना गलत बात की गई है। बहुत सीधी बात है, जो प्रधानमंत्री ने बिहार इसलिए बंद कराया कि उनकी मां को किसी ने गाली दी, लेकिन उन्होंने गुजरात नहीं बंद कराया, पूरा देश नहीं बंद कराया। क्यों भाई? जहां चुनाव होगा वहां आपकी मां की राजनीति खेलेंगे आप। बहुत शर्मनाक बात है। हम कोई ऐसा नहीं चाहते, हम में से कोई नहीं चाहता कि अपनी मां के लिए राजनीति करते रहें। और फिर प्रधानमंत्री जी अभी परसों नरसों गया जी में पिंडदान करने जा रहे हैं। क्यों भाई? मई 2023 में कर तो दिया था उनके भ्राताश्री ने पिंडदान। फिर वही बात, तो मां पे राजनीति प्रधानमंत्री खेलते हैं। और बस हवा निकल गई। आप कहते हैं कि ये राजनीति किसको नुकसान देगी? उन्हीं को देगी, क्योंकि इस देश के सनातनी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री बार बार, और ये पिंडदान का दोबारा करना, ये सनातन धर्म में कहा लिखा है कि एक माता का जब भाई पिंडदान कर चुके हैं तो वो क्यों जा रहे हैं? इस तरह से मैं आपको बहुत साफ कहती हूं कि इस तरह से बार बार अपनी माता जी को बीच में लाके सहानुभूति, एक 75 साल का व्यक्ति इसका भावनात्मक शोषण कब तक करेगा देश का? मैं नहीं समझती कि किसी को भी ऐसा हक होना चाहिए। राहुल गांधी जी की मां को इतने बार कहा गया, वो कभी रोते हैं या बिसूरते हैं?
प्रधानमंत्री जी जब देखो जब वहां पे आके लोगों को कहने लगते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर कौन भरोसा करेगा जो आज भी पहलगाम की उन माओं का न्याय नहीं कर पाए हैं। आज पहलगाम का मुद्दा पीछे चला गया है, आज हम क्रिकेट खेलने जाने वाले हैं और उस पर सरकार को कोई शर्म नहीं आ रही है। कितनी माओं का अपमान कर रहे हैं। अच्छा अनुमा जी तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बीजेपी को सहन करना ही पड़ेगा। अनुमा जी एक सेकंड। जब पिछली बार प्रधानमंत्री को दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किसी ने गाली दे दी थी, आपने अपना पल्ला झाड़ लिया था। आपने कहा भाई वो मंच हमारे किसी नेता का था, लेकिन जिसने गाली दी वो हमारा सदस्य नहीं है। ठीक है, आपके पास एक तर्क था। इस बार तो आपकी बिहार कांग्रेस के यूनिट के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये वीडियो पोस्ट किया गया है। ये वीडियो आपने क्रिएट करवाया है और उसके बाद उसे पोस्ट किया है। आप कह रही हैं, पवन खेड़ा कह रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं चाहता हूं अनुमा जी, वाकई कोई मां ऐसे कह सकती है अपने बेटे को कितना गिरोगे, नौटंकी कर रहे हो, मुझे लाइन में खड़ा कर दिया? वाकई आपको लगता है कोई मां ऐसा अपने बेटे के लिए कह सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कह रही है, जो उन्होंने किया है, मेरा बेटा अगर कुछ लड़ाई करता है, किसी का साथ बुरा करता है, तो मैं उसको कहती हूँ तुम इंसान बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमने हरकत सही नहीं की। मैं बिल्कुल अपने बेटे से कहती हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप। और दूसरी चीज, मानक जी एक बात याद रखिएगा, ऐसे कहते हैं कितना गिरोगे, ऐसे बोलते हैं कितना गिरोगे? हाँ कह सकती है, माँ को ही जिम्मेदारी है। माँ ही सबसे कड़क इंसान होती है और माँ ही सबसे अच्छी शिक्षा देती है। कभी मेरे बेटे से मिलिएगा और जानेंगे आप कि किस तरह से उसकी माँ ने उसको गलत को गलत कहना और उन्हीं शब्दों में सिखाया है। लेकिन एक बात और कहूंगी, मेरे यहाँ पर 85 साल की मदर इन लॉ, हम सब घर में रहते हैं। मेरे पति की वो जिम्मेदारी है और मेरे माता पिता नहीं, इसलिए वो नहीं रहते। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी माँ को हमेशा फोटो आपके लिए दूर क्यों रखा, उनको अपने साथ क्यों नहीं रखा? क्या वो प्रधानमंत्री के आवास में नहीं रह सकती थी? ये कौन सी बात होती है? ना ये सनातन होता है, ना हिंदू होता है। और ओके रोहन गुप्ता, ऑल राइट रोहन गुप्ता जवाब कवाली बेइज्जती कहना चाह रहे हैं। हाँ आशुतोष क्या कह रहे हैं, बोलिए। देखिए मैं विक्रम जी का बहुत सम्मान करता हूं उनका। वो कुछ चीजें नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कह देता हूं, स्पाइंग स्टेट क्राफ्ट का इंटीग्रल पार्ट है। और ये जो सिक्योरिटी में जो लोग होते हैं, उनमें इनमें होते हैं, इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। ये अनरिटन रूल है। इसलिए इसमें वो ये विक्रम जी नहीं कहेंगे, मैं इसको कह सकता हूं, क्योंकि वो अपने नियमों से बंधे हुए। विक्रम सिंह जी आप बोलिए। विक्रम सिंह जी क्या कह रहे हैं? सेंटेंस, केवल एक सेंटेंस। देखिए, जो नेसेसरी चीजें हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी ईव्स ड्रॉपिंग नहीं होती, तो दैट वुड बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। हमारी ईव्स ड्रॉपिंग होती है, आप सबकी होती है। तो बेहतर ये होगा, या तो हमको सिक्योरिटी ले, या फिर हम एक चीज जो है कि एक नॉन इविल है विद सम ईव्सड्रॉपिंग सिक्योरिटी लेने, और अपने आचरण से और अपने कर्मों से उनके सारे मंसूबों को हम खत्म कर दें। ठीक है, बिल्कुल सही। अब एजे यादव और AK वाजपेयी, उसके बाद अनुमा जी और रोहन आपको दूंगा एक चांस, एक राउंड और देता हूं। पहले एजे यादव। एजे आप खुद एक महिला है, अब आप खुद ही बताइए, अब बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री की मां के पीछे जो ये आप लोग पड़ गए हैं, इसका नुकसान होगा बहुत आपको चुनाव में, बोलिए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही अपनी माँ के पीछे पड़ गए हैं, कोई और नहीं पड़ा है। उन्हीं का बयान है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, शुरुआत उन्होंने की है। और आज वो पिंडदान करने के लिए निकले हैं। अपनी माँ को खुद अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा गाली दिलवाते हैं, लंबी कतार में खड़े करते हैं, लंबी कतार में लग करके एक बूढ़ी माँ को वो वोट गिरवाते हैं। माँ के पीछे तो वो खुद पड़े हैं। नीतीश कुमार जी के माँ के को वो गाली देते हैं, DNA पे सवाल करते हैं। इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? किसी के DNA पे अगर सवाल किया जाए तो इससे बड़ी गाली तो हो ही नहीं सकती है। तो माँ के पीछे तो मोदी जी खुद ही पड़े रहते हैं, और जब लोग उनको जवाब देते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। ये तो एक जो अभी वीडियो जेनरेट हुआ है, उनसे उनको सीखना चाहिए कि आज उनकी माँ आज भी उन्हें शिक्षा ही दे रही है। बेचारे मोदी जी चौथी पास है, चौथी तक पढ़े हैं। जाहिर सी बात है उतना ज्ञान नहीं होगा, विजडम नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा। आज भी उनकी माँ उनको सही गलत का रास्ता दिखा रही है। अच्छा। राजनीति अपनी जगह, माँ का सम्मान अपनी जगह, ये बात तो सही है। अच्छा, माँ का इस्तेमाल वो राजनीति में कर रहे हैं। आज उनकी माँ 2-2.5 साल पहले मरी, और आज बिहार के चुनाव के 2 माह पहले उनको याद आता है कि गया में जाकर के मैं पिंडदान करूं अपनी माँ का। माँ की राजनीतिकरण तो मोदी जी खुद कर रहे हैं। सवाल उनसे पूछना चाहिए, बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहिए, क्या कोई व्यक्ति राजनीतिकरण के लिए अपनी मरी हुई माँ का राजनीतिकरण कर सकता है? ये मोदी जी कर रहे हैं।
ठीक है, अच्छा ये भी बता दीजिए फिर राहुल गांधी की अगर जासूसी हो रही है, क्या तेजस्वी यादव की भी जासूसी होती है क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तो लगातार प्रताड़ित किया जाता है, कभी ईडी, कभी सीबीआई, हर वो नहीं, मैं सिक्योरिटी कवर की बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी वाले जासूसी करते हैं क्या? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो जानते हैं कब क्या करना है, कब नहीं करना है, और अगर बीजेपी वाले चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। बीजेपी पे किसको विश्वास है? जब वो ईडीआई और सीबीआई और सभी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस का दुरुपयोग कर सकते हैं, गलत अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कब क्या करेंगे? आज ये चिट्ठियां राहुल गांधी की लीक हुई है, क्या इसमें उनका गृह मंत्रालय का हाथ नहीं है? वाजपेयी जी पहले वीडियो पर, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।